कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 यानी 7.1 है, उसका अब ये जो 5वां वाला क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिए ये जो लाइन एल जा रही है आपकी, ये जो लाइन एल जा रही है सीधी, वो कर क्या रही है कि ये जो यहाँ पर जो एंगल ए बन रहा था उसको आधा आधा बांट देती है, आधा आधा बराबर बराबर ये बांट रही है। यानी ये जो ऊपर कोण होगा, कौन सा वाला, बी ए क्यू, यहाँ क्यू लिखा, हाँ बी ए क्यू ये ऊपर वाला, और ये जो बी ए पी ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कहना ठीक है। और इसमें लिखा है कि बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, और बी कोई एक हमारा बिंदु है जो कि इस लाइन एल पर कहीं पर है। ठीक है। फिर क्या लिखा है, उन्होंने कहा बीपी और बी क्यू। बीपी कहाँ है, बीपी, और ये जो बी क्यू है, ये दोनों के दोनों, ये जो दोनों की दोनों जो लाइनें हैं वो कर क्या रही हैं, कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कोण ए बनेगा यानी एंगल ए जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा की मदद से बन रहे थे। तो इन दोनों ही भुजाओं पर इस एल वाली लाइन का ये जो बी वाला पॉइंट है, वहाँ से हमने क्या डाला, लंब यानी परपेंडिकुलर खींचा, यानी बी से लेके क्यू तक आपका इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर यानी लंब खींच दिया, और बी से लेके पी तक इस वाली लाइन पर हमने परपेंडिकुलर यानी लंब खींच दिया है। कहना सर ठीक है। तो आपको दर्शाना है यानी बताना है, आपको क्या चीज़ बतानी है कि जो आपका ट्राइंगल बनेगा ए पी बी, क्या ना ए पी बी की तरह, ए पी बी, ये जो छोटा वाला ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, ट्राइंगल जो दिख रहा है, और ए क्यू बी, क्या ना ए क्यू बी की तरह, ए क्यू बी ये वाला ये जो आपका ट्राइंगल है, ये दोनों के दोनों कांग्रुएंस है यानी सर्वांग सम है, ऐसा आपको प्रूव करना है। कहना सर ठीक है, हो जाएगा ये प्रूफ। कैसे होगा, देखो पहले तो इन दोनों के दोनों ये जो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को जरा हम थोड़ा सा अलग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और यहाँ से ये जाएगी सीधी लाइन, ये जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ है आपका, यहाँ ए लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखा है, और यहाँ पे बी लिखा है। उसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन जाएगी, ये यहाँ से एक 90 डिग्री वाला कोण रहेगा ऐसे, और यहाँ से एक सीधी लाइन जाएगी। यहाँ पर आपको ए लिखना है, यहाँ पर आपको बी लिखना है, और यहाँ पर आपको नहीं, इसमें नहीं है ये यहाँ पर है, सॉरी ये गलत बना, इसको नीचे बना देते हैं। यहाँ से सीधी लाइन आप लेके जाएंगे इस तरीके से यहाँ, और यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींचेंगे, ये लो। तो यहाँ पर आपका ए, यहाँ पी, यहाँ 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे है बी। चलो, तो इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों को यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए अब करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी और जो त्रिभुज ए क्यू बी है, इन दोनों को आपको सर्वांग सम प्रूव करना है। उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि त्रिभुज इन दोनों ही त्रिभुजों का नाम लिखा है। इनमें अगर देखने पर हमें जो ए पी बी है, क्या ना कहाँ है सर ए पी बी, देखो ए पी बी ये वाला, और ए क्यू बी इस वाले त्रिभुज में ए क्यू बी ये वाला, ये दोनों ही बराबर माने जाएंगे क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री यानी 90 डिग्री वाले हैं। ठीक है कि नहीं, कहना ठीक है। अगला जो पी ए बी एंगल है, कहना सर पी ए बी कौन सा है, पी ए बी ये वाला जो एंगल है पी ए बी, और इस वाले ट्राइंगल में जो क्यू ए बी है, कहना कहाँ है, क्यू ए बी ये वाला, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। कहना क्यों, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो लाइन एल है क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन एल थी, ये जो लाइन एल है वो इस एंगल ए को बराबर बराबर बांट रही थी। इसी वजह से शुरुआत में हमने बताया था कि जो ऊपर वाला एंगल होगा ये वाला, जिसका नाम क्या है आपका ऊपर वाले का नाम हो जाएगा आपका क्यू ए बी। इस ऊपर वाले का क्यू ए बी आप बोल सकते हैं, ये वाला, और पी ए बी यहाँ रहा, पी ए बी ये वाला, ये जो नीचे पी ए बी ये वाला, इन दोनों ही त्रिभुजों में ये दोनों कोण भी आपके बराबर हो जाएंगे। कहना ठीक है। उसके बाद जो ए बी है और जो ए बी है, देखिए इस वाले एंगल में, इस वाले ट्राइंगल में भी आपका ए बी है, और इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी है। तो यहाँ पर आपके एंगल साइड यानी कि कोण भुजा। तो कोण भुजा वाला आपके ये जो सर्वांग समता का जो नियम होता है यानी कॉन्ग्रुएंसी जो रूल होता है,
उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, त्रिभुज हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंस यानी कि कॉन्ग्रुएंस यानी आपके सर्वांग सम आपके ये सिद्ध हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट में, इस क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट में जो हमसे कहा गया था उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सिद्ध यानी प्रूव कर दिया। दूसरे वाले पार्ट में लिखा है कि बीपी और बीक्यू हैं, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो दूसरे वाले पॉइंट में आपसे ये कहा गया है कि जो बीपी और बीक्यू को बराबर आपको बताना है, यानी बी से लेके पी और बी से लेके क्यू आपस में बराबर है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो बी है, ये जो बी पॉइंट है आपका, वो कोण की भुजा, यानी इस एंगल ए की ये जो भुजाएं जा रही थी, इन दोनों की दोनों ये जो भुजाएं हैं, उन दोनों भुजाओं से बराबर वाली, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ, इस वाली भुजा से लेके इस बी तक आ जाओ, या इस वाली भुजा से लेके यहाँ तक पहुँच जाओ, बराबर दूरी पर ये स्थित है, समदूरस्थ है ये। तो उसको बताने के लिए, क्योंकि देखिए अभी अभी हमने इन दोनों के दोनों त्रिभुजों को, यानी इन दोनों के दोनों ये जो आपके ट्राइंगल्स थे, उनको कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम सिद्ध किया है। तो उसकी ये वाली जो भुजा है बी क्यू और बी पी आपस में बराबर हो जाएगी। उसका कारण है कि ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल यानी सीपीसीटी की मदद से ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से इस फिफ्थ वाले क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है।